वेलकम टू न्यूज़वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे सियासी मंजरनामे की और इसके अंदर आने वाले उतार चढ़ाव, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नवाज़ लीग की एक नई हिकमत अमली नज़र आ रही है। 29 मई को अपोजिशन इत्तेहाद PDM का इजलास हुआ और इसके बाद जो ऐलानात और बयानात सामने आए हैं उससे ये लग रहा है कि जैसे जो ये इत्तेहाद है अपोजिशन का, इसके अंदर कुछ इनकी पॉलिसीज़ में, बयानात में तज़ाद नज़र आ रहा है। एक तो PDM ने इजलास के बाद ये ऐलान किया कि 4 जुलाई से हुकूमत मुखालिफ जो जलसे हैं वो एक दफ़े दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। आगाज़ जो है स्वात से होगा और 14 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर भी एक जलसा शामिल है। मगर दूसरी तरफ PDM ने अफ़गानिस्तान और खारजा पॉलिसी से जो जुड़े हुए और बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पीपल्स पार्टी और ANP जो है वो अब PDM से आउट है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इन दो जमातों के हवाले से अब PDM के अंदर कोई बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है दूसरी तरफ वो PDM के इस ताज़ा तरीन जो ऐलानात हैं जो सामने आए हैं, इनको वो कह रहे हैं कि ये इससे साफ जाहिर है कि PDM के अंदर कन्फ्यूजन मौजूद है। उन्होंने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि PDM के अंदर जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला साजी है वो नहीं हो रही, उसका भुगतान नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो नवाज़ लीग है उसने भरपूर तरीके से हुकूमत के जो ख़िलाफ़ एक मुआशी बयानिया है उसको भी तरतीब देना शुरू कर दिया है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं वो GDP का जो ग्रोथ रेट है जिसको हुकूमत कह रही है कि वो 3.94% है, इन दावों की नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं और साथ साथ PTI की जो 3 साल की मुआशी कारकर्दगी है इसका मवाजना नवाज़ लीग के दौर से भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि PTI हुकूमत जो है वो मुआशी तौर पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि नवाज़ लीग के अंदर अब ये आवाज़ उठ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मसालेहत कर लेंगे तो तभी अगले जो इलेक्शंस 2023 के अंदर स्केड्यूल्ड हैं उनके अंदर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मज़ाहिमत की जो ये पॉलिसी है जो जमात ने अब तक अपनाई हुई है, इसलिए इसके साथ मसले जो हैं जमात के वो हल नहीं होंगे। मगर इसका ये कहने का ये मतलब नहीं है कि जमात के अंदर जो एक दूसरा व्यू है मुज़ाहिमत के हक़ में वो कोई कमज़ोर पड़ गया है, वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ हमें सुनाई दे रहा है। क्या जो ये तकसीम है जो पहले हमें PDM में नज़र आई, क्या अब वो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी नज़र आ रही है? और अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में क्या चल रहा है, क्यों बातें आ रही हैं इन तज़ादात की या जो एक कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक तैयार है कि वो PDM से तो बाहर रहे मगर पार्लियामेंट के अंदर PDM की इन्हीं जमातों से या ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वो कोऑपरेट करे हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करने के लिए। इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ऑन अब्बास साहब, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी राना साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइए कि ये जो अब एक हमें पॉलिसी नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि एक तरफ PDM को भी फाल रखना है, जलसे भी करने हैं, हुकूमत को का दबाव भी रखना है, मगर साथ साथ पार्लियामेंट जिसके बारे में आप लोगों ने इतनी तनकीद की, आप लोगों ने कहा कि इलेक्शंस भी रिग्ड थे, ये पार्लियामेंट भी सही नहीं है, मगर अब आप चाहते हैं कि उसके अंदर भी आप हुकूमत का मुकाबला करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक PDM जो है वो उसके प्लेटफॉर्म से हम एक ऐसी मूवमेंट का हमने आगाज़ किया था जब ये PDM बनी थी जिससे गवर्नमेंट को निकालना था या निजात दिलानी थी इस मुल्क और अवाम को, क्योंकि हमें इशू गवर्नमेंट के साथ ये था कि चलें जिस तरह की भी गवर्नमेंट थी
रिग्ड इलेक्शन के जरिए आई, सिलेक्टेड थी, बिठा दिए गए, जो भी उन्होंने जिस तरह भी बैठ गया। तो उसके बाद अगर परफॉर्म करते, जो उस वक्त भी, जब आपको याद होगा हमारे इफ्तिताई इजलास था, इनॉग्रल फंक्शन था नेशनल असम्बली का, जब हमने ओथ लिया तो प्राइम मिनिस्टर ने भी जब ओथ शोथ ले लिया, जब असम्बली का फंक्शन हुआ तो इजलास हुआ, तो उस वक्त याद होगा आरफा साहबा आपको कि उस वक्त शहबाज साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं अगर आप परफॉर्म करें। इस तरह बिलावल साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, सब लीडरों ने, जो पार्लिमानी लीडर या पार्टियों के लीडर थे, उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस थी कि मुल्क नीचे की तरफ गया, अवाम का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया अवाम को। और उस वक्त अपोजिशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ऐसा काम करते जैसे या तो वो परफॉर्म करे या उससे छुटकारा हासिल किया जाए ऐसी गवर्नमेंट से, जैसे मुल्क को नुकसान हो रहा है हर रोज़ आने वाले दिन में। तो उसके बाद ये PDM बनी और उन्होंने बड़े सक्सेसफुल तरीके से मोबिलाइज़ किया और आगे बढ़े। लेकिन बात उधर आके रुक गई कि पार्लियामेंट में इस्तीफे जो हैं वो देने से पहले वो ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि हम उधर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ज़रूर हमें करना चाहिए। एनीहो टू कट इट शॉर्ट, तो ये PDM का एक वो है कि जिसके ज़रिए हम दबाव, आपने ठीक कहा, दबाव रखेंगे ताकि जितने दिन भी गवर्नमेंट है वो परफॉर्म करे, गवर्नेंस अच्छी दे, इकनॉमिक पॉलिसी का जो महवर है वो पाकिस्तान की अवाम हो, एक आम आदमी या मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको राना साहब फिर माफ करिएगा सर, बट इससे तो अब ये नहीं समझ आता ना कि आपकी ऑब्जेक्शन क्या है हुकूमत से, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि इस हुकूमत को इसलिए घर जाना चाहिए क्योंकि इलेक्शन जो था वो सही नहीं हुआ था और ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट नहीं है। अब आप कहते हैं हुकूमत पे दबाव रखना है कि उसकी पॉलिसीज ठीक हो जाए। तो सर अब आप मतलब कि हुकूमत को देख किस तरह रहे हैं और आप उसको क्यों घर भेजना चाहते हैं? क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट हुकूमत है या क्योंकि वो एक नाकाम हुकूमत है? देखिए, इसके 2 इशू हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले तो ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिग्ड इलेक्शन से सिलेक्टेड लोग हैं बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमने इनको मान लिया मान इस तरह लिया कि ओथ ले लिया और उसमें बैठ गए, तो फिर हमने ये हमारा था कि जो मैंने बताया कि ये परफॉर्म करे, ये डिलीवर करे, कुछ ऐसे काम करे जैसे मुल्क आगे बढ़े और लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सिलेक्ट या इलेजिटिमेट करके इनको निकालना नहीं चाहते। वो तो हमारा ये है कि एक आइंदा एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो हमारा एक बयानिया है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। उसका मतलब ये है कि एक शफाफ इलेक्शन हो और जिसको भी वोट मिले, चाहे PTI को मिले, चाहे पीपल्स पार्टी को मिले, PMLN को मिले, जिस जमात को मिले, वो आके तो गवर्नमेंट में बैठे जिसको हम चाहते हैं। दूसरा जो बात है निकालने वाली ये है कि जो नाकाम गवर्नमेंट है, जो एक नलायक गवर्नमेंट है, जो ना तजर्बाकार गवर्नमेंट है, जो ये खुद मानते हैं कि हमें तजर्बा नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था, हम तो समझते थे आएंगे बैठेंगे तो सब मसले ठीक हो जाएंगे। अब हमें आगे पता चला कि यहाँ तो बिल्कुल ही हमें तजर्बा होना चाहिए था। उससे पहले ये कहते थे कि जी 200 बंदे हों जो एक्सपर्ट हमारे पास हैं। एनीहो लंबी बात है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि जितने दिन ये जितने दिन रहेंगे उससे पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा, उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी आने की बजाय दिन दिन नीचे जाते हैं। तो ये हमारा ये है कि या तो वो अपनी डिलीवर करना शुरू, लेकिन जब वो डिलीवर नहीं करते तो फिर अपोजिशन का फर्ज है कि वो इस इशू को लेके चलें और गवर्नमेंट से अगर कोई छुटकारा मुमकिन हो तो उसे हासिल किया जाए। जी नफीसा साहिबा, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तो हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली नजर आ गई है, मगर आप अब बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को तो बिल्कुल लगता है कि जैसे खैरबाद कह दिया, मगर क्या जो ये शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं या PDM भी कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया है कि वो आपके साथ बैठ के कोई पार्लियामेंट के लिए हिकमत अमली बनाए, तो क्या आप लोग तैयार हैं उनके साथ ये कोऑपरेशन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, जब बाहर ताल्लुकात इतने ख़राब हैं? देखिए, हमारे किसी भी जमात के साथ कोई तनाज़ा, कोई पर्सनल कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। ये उसूलों की सियासत है। जहाँ तक पार्लियामान की बात है, पार्लियामान में हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं,
पार्लियामान में PMLN भी ऑपोजिशन में बैठी हुई है। हम अपना तमस्खर नहीं बनाना चाहते कि ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन करें। मकसद हम दोनों का एक ही है कि इस हुकूमत ने, जैसे राना साहब ने कहा, कि इतने मसाइल खड़े कर दिए आम आदमी के लिए, आम फैमिली के लिए, आम ख़वातीन के लिए, कि ज़रूरी है कि हम मिलजुल कर अगर आवाज़ उठाएंगे तो वो क्लियर होगी, वो वसीफ़रस होगी और उसका इफ़ेक्ट भी होगा। और अगर हमें वर्किंग रिलेशनशिप पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों ज़रूरी है। अब अगर PMLN 2 किश्तियों में सवार होती है, शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामान में अंदर ताउन होगा और PDM में एक रिजिड किस्म की पोजीशन, हालांकि हमने ख़ुद PDM से रिज़ाइन किया कुछ इश्यूज़ के ऊपर, और आज भी देखें जो तनाज़े वाली बातें थीं जिसमें हमारे डिफरेंसेस थे, आज जो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का है वही मौक़िफ़ PDM के अंदर, जो PDM की 2 मेजर जमातें हैं उनका वही मौक़िफ़ है, बिलखुसूस इस्तीफ़ों के मामले पर। आज कितने टाइम हो गया, न इस्तीफ़े हुए हैं, न लॉन्ग मार्च हुई है, तो दैट मीन्स पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया गया है, ये भी हमारा बयानिया था। तो अब PDM के जो असल मकासद हैं उसके ऊपर क्या हमने तो नहीं देखा कि कोई पेशरफ्त हुई हो। अभी जो प्रेस टॉक हुई थी तो PDM को भी हम उनको भी सराहते हैं, अगर वो इस मकसद, उनका भी यही मकसद है जो इस वक्त हमारा है कि हमें अपोज़ करना है इसकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। लेकिन खुदारा मैं ये कहूँगी कि ये तासुर ना दें कि ऑपोजिशन डिवाइडेड हाउस है। आप ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ना करें, हकीकी जिसको अपोज़ करना है वो अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अपोज़ करें, महंगाई को, करप्शन को, दोहरा मयार को, PTI के जो दोहरे मयार हैं, उनके जो यू टर्न्स हैं, उनकी जो एक मुनाफ़कत है, इस सब को हम अपोज़ करें। जो उन्होंने पार्लियामान का हशर किया हुआ है, जो उन्होंने जुडिशरी का हशर किया हुआ है, जो उन्होंने सदारती महल को यरगमाल बनाया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया है, जो उन्होंंने मईशत का हशर किया है, ये इतने सारे हमारे पास इश्यूज़ हैं और हम बिल्कुल ये झगड़े शुरू कर दें जैसे कोई हमारा कोई रिश्तों का तनाज़ा चल रहा है, ये तो सही बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सेनेटर साहब, सर अपोजिशन तो कमज़ोर पड़ ही गई कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने, पर सर आपके अपने मसाइल भी हल नहीं होते। अब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब का अगर नाम आया एक स्कैंडल के अंदर तो वो मुल्क से चले गए। आप लोग दूसरों के ऊपर तो इतनी अकाउंटेबिलिटी और उनको ECL पे डाल और ब्लैक लिस्ट पे डाल सफ़र नहीं करने देते। जुल्फी बुखारी साहब क्या वापस आएंगे या वो भी अब मुल्क से चले गए हैं फॉर गुड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, वो कहते हैं ना, दूध का जरा लस्सी भी बड़ा फूंक फूंक के पीता है, और मैं आपकी इस तशवीश जो आपने भी जिसका इजहार किया उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से आज से 1 साल पहले एक पाकिस्तानी सियासत का एक मौज़े तंग जो है ना, जब बीमारी का बहाना करके इस मुल्क से निकला था कि मैं 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा, और पिछले 1.5 साल से उस शख्स के बारे में कोई इत्तला नहीं कि उसकी बीमारी का क्या है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, सिर्फ 4 या 5 तस्वीरें देखी गई हैं कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर स्टारबक्स के कैफ़े के ऊपर वो कॉफ़ी पीते पाए गए। तो उसके बाद यकीनन पाकिस्तानी कौम का और तमाम मीडिया को इस तशवीश का इजहार करना चाहिए कि हर वो शख्स जो किसी न किसी स्कैंडल में मुलविस है, जब कभी छुट्टियों पे बाहर अपने बच्चों से मिलने जाएगा शायद वो वापस आए या ना आए। लेकिन आप जुल्फी बुखारी के इस इशू को मियाँ नवाज शरीफ के इस इशू से कंपेरिजन नहीं कर सकते। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, ये जो रिंग रोड का स्कैंडल था, ये किसी और ने इसको अनअर्थ नहीं किया, ये आपकी अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर, अनोनिमस मैसेज के ऊपर कार्रवाई करते इसको अनर्थ किया, और इस पे जितने मुलव्विज़ान थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट से बाकी, उन सबको एक उनकी इंक्वायरी स्टार्ट करा दी थ्रू नैब एंड एंटी करप्शन। अब वो इंक्वायरी में क्या अनर्थ हो के वापस आता है, कौन कितना इन्वॉल्व है, वो 28 किलोमीटर का जो लूप है वो किसके कहने पे बना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो शख्स ग्रेसफुली अपनी मर्जी से स्टेप डाउन कर जाए अपनी फेडरल मिनिस्ट्री से, और उसके बाद वो कहे जी मैं अगर हफ्ते के लिए बच्चों को मिलने जा रहा हूं, तो उस पर शक करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा। उसकी ग्रेस, तो सर वो हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे, यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगे?
आपने शायद उनका ट्वीट पढ़े देखा नहीं, कल भी उनका मैसेज आया था कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से जुल्फिकार बुखारी साहब लंदन नहीं जा सके क्योंकि ही वाज वेरी मच बिजी कि यहाँ पे वो इतने सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के इश्यूज देख रहे थे। तो पहली दफा मौका मिला बिकॉज ही हैज नथिंग एल्स टू डू। ये मतलब इस पे सस्पिशन करना मेरे ख्याल में बनता इस टाइम नहीं है। जो इशू देखने का है वो ये है कि जो गाड़ी है वो उस पर बात की जा सकती है, अगर उस पर आपका कोई सवाल हो तो। बिल्कुल सही सर, उस पर हम बात करेंगे नाजरीन, बट आफ्टर अ शॉर्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जो सख्त ओवरऑल सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के अंदर हमें दरारें नज़र आ रही हैं और हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा एडवांटेज होगा। जी राना साहब, सर पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ कि आपकी जमात के अंदर जो है ना, अब 2 जो बयानिए पहले भी थे मगर अब दूसरा भी उसका भी बहुत जिक्र हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने बात की, खबरें भी छपी कि बहुत से लोग हैं जमात के अंदर जिनका ये ख्याल है कि अगर ये मुजाहिमत की पॉलिसी रही तो अगला इलेक्शन जो है वो जीतना आसान नहीं होगा। सर क्या सचमुच इस तरह की कोई डिबेट आपकी जमात के अंदर अब चल रही है? मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि मुजाहिमत जो है करेंगे तो मुफाहिमत होगी क्योंकि पावर टॉक्स टू पावर। साहिबा जो बयानात की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद बता सकते हैं कि उसके क्या मतलब थे, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। सर आपकी जमात के आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपने किसी से पूछा नहीं या आपसे किसी ने नहीं पूछा कि इनका क्या मतलब है? नहीं, बस मेरा ख्याल है मतलब किसी का बस वो कोई लफ्ज़ों का हो सकता है इधर उधर, लेकिन मतलब मैं जो आपको बात करने लगा हूँ कि हमारी पार्टी में कोई 2 बयानियाँ नहीं। हमारी पार्टी में एक ही बात है कि कायद जो पार्टी है मियां नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी में डिस्कशन होती है, बयानी है उसको आप नहीं कह सकते। उसको आप जिस तरह एक राय होती है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर बंदा बैठे हुए हैं मेरे साथ हमारे कुलीग, तो ये बता सकते हैं कि हर जब पार्टी मीटिंग होती है या कोई बैठ के लोग बातचीत करते हैं तो उसमें अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन फाइनल जो फैसला होता है आप उसको फैसला कहते हैं और वही फैसला होता है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होता है जो हमारे कायद हैं। या तो वो वहाँ पे जो जिस डिस्कशन पे जो चीज़ निकलती है उसको प्रूव करते हैं, या अगर उसको अमेंड करना हो या उनके अपने ख्याल में जो चीज़ बेहतर हो वो बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बयानिया वाली बात दूसरा रहा कि हमारा कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। है क्या बात यह है कि जो एक बात करते हैं जी वोट को इज्जत दो, तो उसको अगर आप इंटरप्रेट करें या उसकी स्पिरिट में जाएं तो यही जो मैंने अभी बात की थी कि एक साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं जो कि आज पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है। आज पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत है कि साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन हो ताकि जो इस वक्त पोलिटिकल क्राइसिस है उससे मुल्क निकल सके। उसके अलावा पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एक साफ सुथरा और सही जिसको वोट पढ़ते हैं जो मैंने बात किया उसको वोट ही उसका निकले। उस वक्त पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि इंतहाई ज़रूरी है हमारे मुल्क में, क्योंकि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाज़मी मलजूम है, तो वो तभी आएगी। दूसरी भी बात हम करते क्या बात है, हम करते हैं जी एक पार्लियामेंट है, उसके सुपर है, सुप्रीम है, उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उसको फंक्शनल होना चाहिए, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके मुताबिक चला जाए और जिसका जो काम है वो काम करे। इसको आप अगर लड़ाई समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बात करना या ऐसे कोई नफ़ी कर सकते। क्या मुझे बताएं, आप नफ़ी करते हैं क्या? नफीसा साहब बैठी हुई हैं, क्या चौधरी साहब सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, कोई बात कर सकता है कि इसके ये ना की जाए? हम समझते हैं और ये भी ये बात करते हैं। आज PTI कह रही है हम मशीनें इसलिए ला रहे हैं कि एक ये तनाज़ा जो है रिगिंग वाला ये ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है जो हम बात कर रहे हैं, उसको आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट कर लें, आप इधर ले जाएं उधर ले जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये बात जो है ये इस तरह है और सारे यही बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सही सर कार के इस तरह है। मुझे उस पर मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे
अपने अपने अंदाज में मेरे अल्फाज कुछ और हो सकते हैं, किसी को कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक सर जी। नफीसा साहिबा, हुकूमत जो है कुछ चाह रही है कि ऑपोजिशन उनके साथ बैठ के बात करे, वो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स पे भी और बाकी भी जो कवानीन के अंदर वो तब्दीलियां ला रहे हैं। अब जबकि पीडीएम भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा पार्लियामेंट को अहमियत दी, अब तो पीडीएम की जमातें भी चाहती हैं कि पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हो। क्या ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक ऐसा इशू है जिस पे आप हुकूमत से बात कर सकते हैं? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कोई वो नहीं है, बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो पिछले रिफॉर्म्स किए गए थे जो यूनानिमस थे उस पर कितना अमल हुआ। पहले तो हमें ये बताएं कि जो लास्ट इलेक्शंस थी, जो खान साहब ने जो पहली स्पीच की जिसमें हमने कहा कि हम आपसे बिल्कुल ताउन करेंगे, लेकिन पिछले जो इलेक्शन में जो सिलेक्शंस हुई, जो आरटीएस का जो ब्रेकडाउन हुआ, जो इतनी धांधली के इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर कुछ तो इंक्वायरी हो कि हम आगे बढ़ें। और वो पार्लिमानी कमेटी बनी, वो दिन आज का दिन एक मीटिंग नहीं हो पाई है उसकी, तो इनकी सिंसेरिटी क्या होगी। फिर डस्का में आपने देखा कि क्या इन्होंने हालात किए। तो इनकी जैसे करप्शन के ख़ात्मे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये महज एक ढोंग है। इसी तरीके से ये भी एक ढोंग है, ईवीएम का ये एक नाटक है। जब एक टेक्नोलॉजी आपने खुद फेल की, उसका बटा बिठा दिया, तो आप ईवीएम के साथ क्या करने जा रहे हैं? तो एक और साजिश लग रही है। तो ईवीएम जो इनका रिफॉर्म्स का मतलब है सिर्फ ईवीएम। जो पिछले रिफॉर्म्स थे उसमें कितना अमल हुआ, उस इलेक्शन में क्या क्या खामियां थी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए कभी भी इन्होंने सीरियसली कोशिश नहीं की कि अपोजिशन जमातों के साथ बैठकर इसके ऊपर डायलॉग किया जाए। अभी भी इनकी कोई नीयत नहीं है। ये जैसे सेनेट की इलेक्शंस की तरामीम के बारे में ऊपर से बात करते थे, इसमें भी ऊपर से बात कर रहे हैं, अवाम के आगे अच्छे ऊपर से बात कर रहे हैं, और अंदर जो है वो यही है कि अंदर सिस्टम को खराब करके बैठे हुए। बिल्कुल सही। और जो हम लेके जाएंगे सेनेटर साहब के पास, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, और हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब, नफीसा शाह साहिबा और सेनेटर ऑन अब्बास साहब। जी सेनेटर साहब, सर नफीसा साहिबा ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात की, और सर ये तनकीद तो हो रही है, बारहा हो रही है हुकूमत के ऊपर कि आप लोग बस एक ऐलान सा कर देते हैं कि अब इलेक्टोरल पैकेज हमने तैयार कर दिया है और अपोजिशन आके हमसे अब इंगेज करे। पर सर जो इतने 3 सालों की एक तलखी रही है, डिस्ट्रस्ट रहा है, क्या हुकूमत को कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ताकि अपोजिशन जो है वो भी यकीन करे आपकी बात पे, और कोई सचमुच एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सके, चाहे वो रिफॉर्म्स के हवाले से हो, इलेक्टोरल या किसी और मौजू पे? मैं इस पर जवाब देने से पहले अगर थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लूँ, क्योंकि मेरे पहले सेगमेंट में मुझे पीडीएम के इशू पर बात करने का मौका नहीं मिल सका, मैं थोड़ा सा एक इंकशाफ भी छोटा सा कर दूंगा कि जब परसों ये मीटिंग हुई थी तो उस वक्त अगर आपने फजल रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज नोट की हो तो बहुत ही डिसएरे का शिकार थे, कंफ्यूज किस्म की स्टेटमेंट, और वो जो उनके जो 26 टीआर भूल चुके थे, और काश मतलब जो भतीजी और चचा जो इकट्ठे एक ही गाड़ी में आए थे, उस मैसेज को भी मुस्लिम लीग नून के रैंक्स ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया। मजे की बात यह है कि कल रात को एक मीटिंग हुई जिसमें नून लीग के तमाम लीडरशिप इकट्ठी हुई, और राना साहब इसको वेरीफाई करना चाहें या डिनाई करना चाहे, वो चॉइस इनकी है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप नवाज शरीफ साहब को राजी करें कि मरियम बीबी को पार्टी की लीडरशिप से हटाया जाए और आप हमारी पार्टी की भागदौड़ संभाल लें, और अगर आप ये संभालते नहीं हैं और आप सेटलमेंट की बात नहीं करते जो कि नून लीग का खासा रहा है 1990 के इलेक्शन से लेके अब तक देख लें, तो 2023 के इलेक्शन जीतना हमारे लिए मुहाल हो जाएगा। और उन्होंने इसकी वजह जो एक्सप्लेन की है वो ये कहा है कि ये जो अशारिये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, चाहे हम जितना इसको जाके मीडिया पे डिनाई कर लें, इसके समरात अगले 2, 4, 6 महीने में आम आदमी तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और अगर ये आंसर एलिमेंट फैल गया तो 2023 में इमरान खान साहब को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो उन 22 अफराद जो कल रात को इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, उन्होंने उनकी मिन्नत की है कि आप पार्टी को संभालें और मरियम बीबी को यहाँ से डिसफ्रेंचाइज कर दें। पहला तो ये इशू बता दूं।
अब दूसरा जो सर एक सेकंड, राणा साहब क्या ऐसी कोई सर मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रात को? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये बहुत ही एक इन्होंने सेंसिटिव बात की है। ऐसी कोई बात नहीं, पहले ही बागडोर सारी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, और आप इसको मतलब एक्सेप्ट करें कि कायद नवाज शरीफ साहब हैं जो हमारी क़यादत कर रहे हैं, और यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान PMLN। बाकी मैं भी, मरियम बीबी भी, और शाहिद खान साहब, सारे बड़े लोग, इम्पोर्टेंट हैं, रेलिवेंट लोग हैं, और अपनी अपनी जगह नॉमिनेशन के ज़रिए वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चाहे PDM का प्लेटफार्म है, वहाँ पे जो पार्टी ने जिस की ड्यूटी लगाई है वहाँ पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल इसको डिनाई करता हूँ। दूसरी बात, मीटिंग हुई है कि नहीं हुई गुज़िश्ता रोज़? आरफा साहब, कोई मीटिंग नहीं हुई ऐसी, कोई सिवाय एक इकोनॉमिक एडवाइजरी। एक चीज और भी बता दिए कि जो परसों PDM की मीटिंग हुई थी उसमें फजल जमान साहब ने एक इशू और भी रेज किया था। उन्होंने ये भी फरमाया था कि शहबाज साहब, अगर मान लिया जाए कि आप नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अगर कल को सुप्रीम कोर्ट से आप जो कि अपील आपने की है, गवर्नमेंट ने अपील की है आपके पाकिस्तान से बाहर जाने की, और अगर वो अपील आपके हक में होगी और आप मुल्क से दौड़ गए, तो इसकी गारंटी क्या है कि आप मुल्क वापस आके दोबारा PDM का हिस्सा बनेंगे? मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये गलत हो सकता है, लेकिन ये बातें हुई जरूर है कि PDM के अंदर अब जो, अगर आप माफी चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत हमारी पार्टी के मुताल्लिक पॉइंट है। अरफा साहब, मेरी बात है इसको जी, राणा साहब को जवाब देने दें। ऑन साहब आप फिर बात कर लीजिएगा। सेनेटर साहब प्लीज राणा साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं जी राणा साहब आप फरमाएं। इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। एक PDM की मीटिंग से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एक एजेंडा तय किया गया था कि PDM में क्या बात करनी है। जाकर वहाँ पे मरियम बीबी भी थी, हम सारे लोग थे, 4 5 6 जितने सीनियर लोग हैं वहाँ पे। एब्सोल्युटली मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी एक कल इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें शहबाज साहब ने उसको चेयर किया है, जिसमें अपनी अपनी राय दी और उन्होंने टास्क दिया, जो आपको पता ही है, प्री बजट एक ब्रीफिंग भी ले रहे हैं हम। लेकिन जो मेरी इसमें जो बात ये कर रहे हैं 2023 की, मैं आपको बताऊं कि अभी से इनके MNA MPA इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, जो इलेक्टेबल्स हैं। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता नजरियाती लोगों का, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। किस किस ने हमारे साथ राब्ते किए हैं, किस किस ने पीयूष पार्टी के साथ किए हैं, अपने अपने हालात के मुताबिक। लेकिन ये कंफर्म बात है कि अभी जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, जब इनकी ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है अरफा साहबा, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये पहली मिसाल है तारीख में कि फेडरल गवर्नमेंट भी हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो। चलो सिंध का मसला तो है ना, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ है पीपल्स पार्टी की, ऊपर PTI है। पंजाब में जो हशर हुआ है, ये कभी तारीख में मुझे बता दें कि दोनों गवर्नमेंट ऊपर नीचे हों, सूबे में भी ऊपर भी, और ये इलेक्शन इस तरह मैं तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना जिस तरह ये हारे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल नहीं है। 2023 का इलेक्शन हो। राणा साहब वेरी क्विकली जब सेनेटर साहब के पास जाने, ये बताइएगा कि ये जो लोग आपको इलेक्टेबल्स अप्रोच कर रहे हैं, जिनको किसी जमाने में आप लोग लोटे कहते थे, कि आप सचमुच उनको अब टिकट दे देंगे? तो ऑन साहब सर, ये वैसे बात राणा साहब ने जो की है, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, और हफीज शेख साहब का सुना है, इलेक्शन इसी वजह से आप लोग हारे थे सेनेट में, क्योंकि आपके जो इलेक्टेबल्स हैं वो तो अब दूसरी जमातों से टिकट्स मांगते फिर रहे हैं। मैं एक अर्ज करूं जी, अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लिया जाए कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारे तमाम लोग दौड़ने को तैयार हैं, तो जब पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये ऑफर की थी कि आप आए हमारे साथ मिलके पंजाब असेंबली में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त इकट्ठे हो जाते। इन्होंने जो पहला सवाल पूछा था पीपल्स पार्टी से, वो नंबर्स का पूछा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है। सो अगर इतनी बड़ी लाइन में लगी हुई थी नून लीग में जाने को, तो सबको साथ ले जाते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके गिरा देते। और अगर इतनी बड़ी लाइन खड़ी थी इनके पास, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, अपने साथ मिला लेते, इनके पास मौका आया था। ये बातें करने से लोग नहीं जाते होते। मैं चीज भी आपको बता दूं, ये जो तहरीक इंसाफ है उसको समझने के लिए एक उम्र चाहिए। ये मतलब ये उस तरह की पार्टी नहीं है जो मतलब 26 साल मेहनत के बाद एक पार्टी अपने पांव पे जब खड़ी होती है ना, तो उस पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अपने लोगों को भी समझने के लिए एक उम्र चाहिए, आपकी अपनी जमात को।
एक टॉक शो कल कर रहा था तो एक सेनेटर साहब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग पे इल्जाम लगाया कि जी नून लीग वाले एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर सेनेट जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो बगैर लड़े वो कर लिया था, अनअपोज कर लिया था। तो साथ ही नून लीग वाले ने कहा जी ये भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने क्या कि इन्होंने बाप पार्टी से वोट लेके जनाब गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये वक्त आ गया है कि दोनों पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं। जो हम पे इल्जाम लगाया करती थी बैसाखियों का, आज ये हल्का सी दरार क्या पड़ी कि उन दोनों को एक दूसरे पे शक होने पड़ा। लेकिन पीटीआई अपने उस पैरों पे जरूर खड़ी है जिस बेस पे, जिस मैनिफेस्टो पे आज आए थे। और आज के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैं तो कहता हूं हमारी तो ईद ही दोबाला हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल जिस टेंशन में गुजारे, आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और उसके समरात पाकिस्तान की मंशी जो इशारी हैं मईशत के, वो बड़े पॉजिटिव आने शुरू हो गए। और आप देखेंगे 2023 तक पहुंचते पहुंचते जब 6.5% की ग्रोथ आएगी तो उस वक्त इन दोनों दोस्तों के साथ क्या होगा ये जाने या रब जाने पर। बिल्कुल ठीक। नफीसा साहिबा, ये वैसे जो इशू उठाया सेनेटर साहब ने तो उस पर भी बात कर लें कि क्या बना जो आपके इरादे थे नो कॉन्फिडेंस मूव के पंजाब के अंदर, तो ऑब्वियसली पीएमएलएन मानी नहीं, राजी नहीं हुई। सेंटर के अंदर भी अब आप लोग इस के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे नो कॉन्फिडेंस मूव पे? देखिए, ये अपनी जगह एक हकीकत है कि 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू जो थे वो पीडीएम में थे। और जैसे अब मैंने कहा कि अब जो बची है इस वक्त उसको पीडीएम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी कुछ जमातें बैठी हुई हैं डिस्कशन कर रही हैं वो तो पीपल्स पार्टी के ही एजेंडा पर काम कर रही हैं। वो एजेंडा ये है कि हाउस में बैठकर, सिस्टम में बैठकर इनके साथ लड़ा जाए। वो पार्लियामान में अंदर, एक बार फिर पार्लियामान में अंदर रहने की बात हो रही है, बजट में इनको टफ टाइम देने की बात हो रही है, इलेक्शंस बाय इलेक्शंस में इनको टफ टाइम देने की बात हो रही है। और वही प्रोटेस्ट और डेमोज़, कहीं भी इस्तीफ़ों की बात मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये अपनी ये खुशफहमी में ना रहे। साहब के साथ आप लोग ये नो कॉन्फिडेंस मूव की बात दोबारा करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, इस वक्त तो हम सब का कंसर्न, जो पाकिस्तान के अवाम का कंसर्न है वो बढ़ती हुई महंगाई है, वो उनके बिजली के बिल, बढ़ते हुए बिल हैं, गैस के बढ़ते हुए बिल हैं, तेल की कीमतें, जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं वो हैं, जो बेरोज़गारी है वो है। ये अवाम में जो मायूसी है, हमारा कंसर्न वही है। और उस पस मंज़र में, जिस पस मंज़र में बजट दिया जा रहा है, वो भी एक मैं समझती हूँ कि नंबर्स का हेर फेर होगा। हमारी प्रायोरिटी ये है कि इस बजट पर ध्यान दें। बिल्कुल सही। और इनके जो झूठे वादे हैं उनको बेनकाब करें। इस वक्त प्रायोरिटी बजट होना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कुछ वापस आएंगे तो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। जी राना साहब, वैसे ये सवाल जो है ना, ये अभी तक चुभता है कि पंजाब के अंदर बहुत आसान था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना। लीडर भी मौजूद था, चीफ मिनिस्टर की भी आप लोग आसानी से ले सकते थे। पीपीपी के वोट नहीं तो थोड़े से पीटीआई के तोड़ लेते, जो आप कहते हैं हमारे पास तैयार हैं हमारे वोट टिकट के लिए। सर, क्यों नहीं हुआ, ये क्या वजह थी? देखें, जो बात इन्होंने की है, मैं समझता हूँ बजट का ये जो सेशन है, ये हम चाहते हैं कि सारा हम करें। और जो गवर्नमेंट की प्रपोजल हैं, जो अवाम दुश्मन बजट ला रहे हैं, IMF का बजट है, उसको किसी तरीके से हम रोकें और ऐसा बजट हो या उसमें ऐसी इनकॉर्पोरेट चीज़ें की जाएँ जिससे लोगों को रिलीफ मिले और लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। क्योंकि बहुत बुरा हाल है, जिस तरह आपको ही पता है, सारे पाकिस्तान में जो चीखो पुकार पड़ी हुई है। तो बाकी रहा अदम एतमाद, ये एक ऑप्शन है। बिल्कुल इस पर मेरा ख्याल है कि हमें गौर करना चाहिए। और क्योंकि जब टारगेट ये है कि अगर उसकी सक्सेस का एक चांस है तो उसमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी हुआ नहीं है, सक्सेसफुल हुआ नहीं है गवर्नमेंट के, जिसमें इतनी एक रिजेंट का ज़हन है
कि इस गवर्नमेंट से इनके अपने जो ट्रेजरी बेंचेस हैं हमसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, हमें पता है उनका, बल्कि हल्फन वो बात करते हैं, हर तरीके से बात करते हैं कि जी हम बहुत तंग हैं, हम चाहते हैं इनसे जान छुड़ाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल नहीं, और नंबर जो है वो इतना मार्जिन थोड़ा है, 6-7 वोटों पे ये गवर्नमेंट खड़ी है, बहुत कम है। और इनके अपने जो बंदे हैं जी बहुत कम है, ये तो कोई मसला ही नहीं होता है। वो थोड़ा सा कि भाई चले 40-50 वो होते हैं लोग, मार्जिन होता है या 30 का होता है। तो पंजाब में भी इसी तरह आफा साहबा वो आप नोट करें कि वो अलायंस को मिला के किसी के 7 वोट हैं, किसी के जो MKM के मेरा 6 वोट हैं, इस तरह जो क्यू लीग है उसके आपको पता है जिस तरह है सिलसिला। तो इसी तरह जो बाकी पार्टीज हैं, GDA है, या इस तरह ये अलायंस को मिला के इनके 5-6 वोटों की अक्सरियत है। बिल्कुल सही। और साहब जहांगीर तरीन जो बात की कि 5-6 वोटों का ही मसला है सर, और आपके लिए तो ये काफ़ी बड़ी एक हेडेक बन सकती है, क्योंकि तरीन साहब का जो आज भी बयान सामने आया है तो वो तो अब लग रहा है कि कोई उनका मूड नहीं है इंतज़ार करने का कि अली जफ़र साहब की रिपोर्ट आए। वो तो कहते हैं बस अब के अब बजट से पहले फैसला हो। इज़ दैट अनदर वार्निंग टू द गवर्नमेंट? I don't think so जी। Another storm in the cup probably। इसको आप किसी भी हिसाब से देखना चाहें, ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि जी, क्योंकि अपने उनके रैंक्स एंड फाइल्स में इतनी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने दोस्त तरीन साहब के साथ खड़े हैं, मैं बारहा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि उसमें से कोई भी शख्स पार्टी की रेड लाइन क्रॉस करने को तैयार कभी भी नहीं होगा। जातियाती हद तक ताल्लुक वास्ता सर, वो रेड लाइन है क्या? जैसे भी मनी बिल में इस तरह के इश्यूज पार्टी लाइंस नॉर्मली कोई क्रॉस करता भी नहीं, वो लीगली शायद ऐसा इशू बनता भी नहीं। और जितने दोस्त ये सारे खड़े हैं ऐसा वो खुद नहीं करेंगे। जहां तक तीन साहब का अपना है वो ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ा लेट हो गई है, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा लेट है, वो उसके इंतजार में थोड़ा सा उनका हो सकता है। ही मस्ट बी फीलिंग द हीट ऑफ द मोमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि जब रिपोर्ट आएगी और सही सर से ऐसा इशू वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे मोर और लेस। बिल्कुल जी। नफीसा साहबा वेरी क्विकली आपके ख्याल में शुक्रिया अदा करना चाहिए 18th अमेंडमेंट का। आरफा, ये जो 18th अमेंडमेंट करते हैं, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए 18th अमेंडमेंट का, जिसने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये हकीकत है कि मनी बिल में अगर आप प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते अगर आप मेंबर हैं ट्रेजरी बेंचेस के, और इसी तरीके से अपनी जमात के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी अपनी जमात के अगेंस्ट आप वोट नहीं दे सकते। ये इनका तहफ़्फ़ुज़ है जो 18th अमेंडमेंट ने किया है, लेकिन ये अपनी मेजॉरिटी खो बैठे हैं। सेनेट के इलेक्शंस में हमने साबित किया कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, और ऊपर से सोने पे सुहागा जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप आके बैठा हुआ है। ये इनके सर पर तलवार है, और ये मफामती और NRO पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, ये सब आपके सामने इनका जो दोहरा मयार है ये एक्सपोज हो चुका है। जहाँ तक करप्शन का सवाल है तो वो उसका जुल्फ़ी बुखारी एक कड़ी है, जो बाहर जाते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता। जितने भी लोग उन्होंने अभी तक फारिग किए, एक के ऊपर उन्होंने केस नहीं किया। जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, एक के ऊपर नैब केस नहीं हुआ, एक की तहकीक नहीं हुई, एक ECL पर नाम नहीं डाला। ये हाल है इनके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे शिरकत की, गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।